नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और अश्विनी मेरे साथ है। बात करेंगे आज ऐसे केस की जहां पर पुलिस ने खुलासा किया है इस पूरे मर्डर केस का। बेंगलुरु का ये मामला है जहां पर एक डॉक्टर कपल लगातार वायरल हो रहा था, जिसमें ये बताया गया था कि एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। वजह ये सामने आई है कि ये जो पति है वो दूसरी महिलाओं के साथ भी इन्वॉल्व था, बल्कि कोई एक नहीं कई सारी ऐसी महिलाएं थी जिनके साथ इन्वॉल्व था। लेकिन हमेशा की तरह पत्नी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। शादी भी हो जाती है, लेकिन बाद में जब चीज़ें सामने आती हैं तब तक पत्नी बचती ही नहीं है, क्योंकि पति उसको ओवरडोज दे देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन रिलेशनशिप को लेकर हमारे देश में जो लगातार हम देखते जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयावह हो चुका है, क्योंकि अब लोग रिलेशनशिप पर भरोसा ना करते हुए उसको खत्म करने का ज़्यादा सोचते हैं। यानी कि एक पल ऐसा आता है कि आप या तो डाइवोर्स ले लेते हैं, आप अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये हो रहा है कि अगर आपको अपनी पत्नी को या पति को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को रास्ते से हटाना है तो आप उसकी हत्या कर देंगे। अब इस पूरे मामले में जो खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि इस पति ने अपनी पत्नी को तो मारा ही, साथ में ये जो उसके फ़ोन कॉल्स हैं उससे ये पता चला है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ये मैसेज भी किया था कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार डाला है। सोचिए, इस कदर ये रिलेशनशिप ऐसी हो चुकी है जहां पर एक शख्स अगर अपनी पत्नी का कत्ल भी कर रहा है तो उसे किसी बात का गिल्ट नहीं है। पहली बात तो मैं यहाँ दो तीन चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगी कि जैसे रिलेशनशिप का टाइप अगर आप देखें तो आजकल मुझे नहीं पता कि कई ऐसी चीज़ें चलती है, घोस्टिंग हुआ, रिलेशनशिप हुआ, फिर आप फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स कह लीजिए, या कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल का जो चलन है ना, वो कहीं ना कहीं ये सब रीज़न है कि आप ओपन रिलेशनशिप में आ जाते हैं और कहते हैं कि हम ओपन रिलेशनशिप में हैं। अगर कोई मैरिड भी है, आपकी वाइफ है या फिर हस्बैंड है, दोनों अपना प्रोफाइल ओपन रिलेशनशिप का क्रिएट करते हैं जिसमें आप किसी को भी आने की इजाज़त दे देते हैं अदर देन वाइफ या फिर अदर देन पार्टनर। तो ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक फैक्टर है। जिस तरह से हम देख रहे हैं आज के टाइम पे लिव इन का कल्चर है, तमाम चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि यही सब कल्चर जो है इस चीज़ को बढ़ावा देता है कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और एक रिलेशनशिप में रहना तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो गया लोगों के लिए कि आप जेन्युइनली एक पार्टनर के साथ सेटिस्फाइड हो पाओ या फिर उनके साथ आगे अपनी ज़िंदगी चला पाओ। बहुत बड़ा सवाल उठाता है सोसाइटी। और हम देखते हैं ना कि किस तरीके से आजकल वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा अडेप्ट किया जा रहा है कि किस तरीके से आप लिव इन में रहते हैं। हम ये कहते हैं कि कुछ भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि रिश्ता बेहतर हो सकता है तो आप वो कीजिए, हाँ आप वो कर सकते हैं। लेकिन इस कदर जैसे आप ओपन रिलेशनशिप की बात करिए, बहुत बड़ा फैक्टर है। आप कई सेक्टर्स में देख सकते हैं कि जहाँ पर ओपन रिलेशनशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ऐसे में आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं। धोखा हमारे जो अब जो वेस्टर्न कल्चर अडेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लोग अडेप्ट कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया कि आप यकीन करें तो किस पर करें। किस पे करें। चीटिंग की बात जैसे आपने जिक्र किया, चीटिंग की बात है कि आप किसी भी हस्बैंड वाइफ की बात कर लूँ या फिर किसी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की मैं बात कर लूँ, आप उसके साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप किसी से चिट चैट कर रहे हैं, किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पार्टनर को बिना बताए आप मिलने जाते हैं। मैंने कई ऐसे न्यूज़ भी पढ़े हैं जिसमें मैंने देखा है कि वाइफ होती है ना, इतनी घुटती रहती है कि अपने साथ चीज़ें जो होती है वो बताती है कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड रहते हुए भी किसी से चैट करते, ये करते, और मैं बताऊँ तो बताऊँ किसे। इस लेवल की मजबूरी होती है। तो ऐसा भी हो गया है ना कि सिर्फ पत्नी ही ये फेस नहीं कर रही है, पति भी फेस कर रहे हैं। दोनों साइड से। लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैंने दो ऐसे औरतों से मैं मिली हूँ जिनका ये कहना है कि शादीशुदा है दोनों भी, और उनका कंडीशन ये है ना कि मैं अब डिवोर्स लेना चाहती हूँ। क्यों? ग्राउंड उन्होंने बताया वो कि मेरा हस्बैंड मेरे अलावा किसी से बात करता है, और जब उसकी वाइफ उसे ट्रस्ट करती है, उस गर्लफ्रेंड को, तो उससे मिलती है तो वो बताती है ना कि तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ थी है, इसके अलावा भी उसके कई लड़कियों से संबंध है। तो आप सोचिए किस लेवल का वो मेंटालिटी है उसका। मैं बिल्कुल सोच पा रही हूँ। और ये जो इसमें तमाम फैक्टर्स जो सामने निकल कर आते हैं कि आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों वो अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं हो पा रहे हैं, क्यों वो दूसरों में खुशियाँ ढूंढते हैं। तो एक तरह से देखें तो एक जो वर्क लाइफ का स्ट्रेस है, क्या ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है कि आपको इतना स्ट्रेस है कि आप अपने पार्टनर से डिस्कस नहीं कर पा रहे, लेकिन आप किसी और से कर पा रहे हैं डिस्कस। मुझे नहीं लगता कि ये वर्क प्रेशर या फिर किसी और चीज़ों को आप ब्लेम कर दो कि ये चीज़ें हैं ना, इस वजह से मैं किसी और के साथ हूँ या फिर किसी और के साथ जा रही हूँ। लोग जस्टिफाई करते हैं अपनी इस बात को कि ये इतना वर्क प्रेशर है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आप सोचिए ना, इसके पहले वर्क प्रेशर नहीं था, हमारे पहले वाली जनरेशन पे नहीं था, उसके पहले वाली जनरेशन पे नहीं था। तो ये सब एक्सक्यूजेस हैं। आप अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बात करनी चाहिए। अगर काउंसलिंग की जरूरत है तो काउंसलिंग लेना चाहिए, बजाय इसके कि आपके पास ऑप्शन है वैरायटी चूज करने का, तो आप वैरायटी चूज करते हो, इसके बाद अपने घर की मुर्गी साग बरोबर तो होती है, वही हाल करके आप छोड़ देते हो। और अब क्या हो रहा है ना कि हम ये भी देखते हैं कि
कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में से आप क्या चूज़ करते हैं। जैसे अभी की जनरेशन है वो ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हम लव मैरिज करेंगे, और जाहिर सी बात है जो क्राइम तक पे हम लगातार आपको केसेस दिखाते हैं उसमें देखा भी जाता है कि आपको अरेंज मैरिज में ये पता ही नहीं होता कि आपका पार्टनर कैसा होगा, और फिर कई कत्लेआम भी देखे जाते हैं। वहीं हम दूसरी ओर बात करें लव मैरिजेस की या लिव इन रिलेशनशिप की, तो उसमें भी कई कत्ल हुए हैं, कई ऐसे केसेस हैं जो सामने आए हैं जहाँ पर मर्डर कर दिया जाता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो। तो ऐसे में जो ट्रस्ट इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हम अगर हमारी भी बात करें पर्सनली भी, तो मुझे लगता है कि हमें भी काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज होंगे, क्योंकि हम लगातार ऐसी खबरें देख रहे हैं। अब इस मामले में यही हुआ। इस मामले में हुआ ये कि लड़की से उसने शादी की, उससे पहले वो किसी दूसरी लड़की के साथ इन्वॉल्व था, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, यानी कि लड़की ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। अब इस लड़के के दिमाग में ये चल रहा था कि रिजेक्शन कैसे हो गया, उसे तो उसी लड़की के साथ रहना है। कि अगर वो लड़की ने रिजेक्ट किया, आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपकी वाइफ है, शादीशुदा आपकी पूरी लाइफ है, उसके अलावा आप अगर किसी गर्लफ्रेंड के पास क्यों जा रहे हो? क्या ज़रूरत पड़ रही है आपको कि वहाँ पे जाके आप मैसेज कर रहे हो, या और उसके अलावा भी 5 लड़कियों के कांटेक्ट में हो, तो ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बहुत ही यही तो कल्चर है जो अडाप्ट किया जा रहा है, जिसमें ये लग रहा है लोगों को कि आप अगर किसी दूसरे इंसान के साथ इन्वॉल्व हैं और आप अपनी पत्नी को भी खुश रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं कि आपकी पत्नी तो चलो घर में खुशी है, या जो भी वो काम करे उसमें खुश है, तो फिर क्या दिक्कत है? लोग ये डिफेंड कर रहे हैं, लोग ये कहते हैं, तो मुझे ये सुनकर भी काफ़ी ज़्यादा ताज्जुब होता है। अब इस केस पर ही अगर हम घूम फिर कर आएँ, तो इसी में उस लड़की ने जब इसको रिजेक्ट कर दिया तो इसको ये लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो फिर इसने ये कदम उठाया। उसने अपने प्यार को प्रूव करना था, उसने प्रूव करने के लिए अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया कि ये देखो मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है। क्या वो लड़की कभी भी ये सोचेगी कि वो उसके पास आएगी? मतलब ये तो कहीं से कहीं वो ही नहीं करता है, मतलब कनेक्ट ही नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। तो लोग प्रेशर में आके, या यूँ कहें हीट ऑफ द मोमेंट में आके तमाम चीज़ें करते हैं। तो ये एक तरह से ऐसा संकेत दे रहे हैं सोसाइटी में कि अब रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इसमें बहुत बड़ा फैक्टर ना मानसिक लेवल की आपकी जो चीज़ें होती हैं कि आप मेंटली कितना इमोशनली और मेंटली कनेक्ट कर पाते हैं किसी से, और ज़रूरी है कि आपको खुद को पहचानने की ज़रूरत है, ना कि आप दुनिया में एक के अलावा दूसरे से छोड़ो, दूसरे के अलावा तीसरे के पास जाओ, तीसरे के अलावा चौथे के पास जाओ। ये अनगिनत है और ये कभी चीज़ें रुकती नहीं है। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को पहचानो, अपनी नीड्स को पहचानो, उसके बाद आप किसी भी पार्टनर के पास जाओ, या फिर शादी करो, या फिर रिलेशनशिप में जाओ। ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी ही लाइफ नहीं खराब करते, उस लड़की की, उस परिवार की पूरी ज़िंदगी आप तबाह कर देते हैं। अब आप सोचिए कि इस केस में जैसे हमने देखा डॉक्टर वाले केस में, आपने अपनी पत्नी को मार तो दिया और आप प्रूव कर रहे हो कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं प्यार पाना चाहता था तुम्हारा, इसलिए मैंने बीवी का कत्ल कर दिया। ये अपने आप में मेंटल लेवल उस क्रिमिनल का आप सोचिए कि उस हस्बैंड का क्या लेवल रहा होगा, और जिसके पास उसने मैसेज भेजा उसे क्या समझा होगा कि ये किस टाइप का लड़का है। और कोई लड़की क्यों आएगी आपके पास? अगर आपका नेचर ये है तो कोई भी नहीं चाहेगी कि आप आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान हो और फिर आप इस तरह के अपराध करते हो, तो वो लड़की आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ज़रूरी है इन सब पे कि आप ध्यान रखिए चीज़ें क्या हो रही है आपके समाज में, आपके आसपास क्या हो रहा है। कोई रिलेशनशिप अगर आप जाते हैं उसमें, तो ज़रूरी ये है कि आप खुद को पहचानते हुए उस पार्टनर को पहचानने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि अगर डिफरेंसेस हैं तो आप छोड़ दीजिए, दूर हो जाइए। लेकिन किसी भी रूप में मुझे नहीं लगता कि कत्ल को अंजाम देना या फिर किसी की ज़िंदगी लेना ये उचित है।